नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना कोई 2 साल या 3 साल पुरानी है। 2023 की ये घटना है, लेकिन घटना बहुत ही निर्मम, जघन्य और क्रूर है। मैंने ये सोचा है कि आज वाली घटना को मैं 3 पार्ट्स में बताऊंगा, क्योंकि एक पार्ट में बताने में ये लंबी भी होगी और दूसरा ये कि वो फिर समझने में आपको आसानी नहीं रहेगी। इतनी लंबी वीडियोस हमारे जो सुधी श्रोता हैं वो पसंद नहीं करते हैं, लिहाजा मैं इसको 3 पार्ट में बताऊंगा। घटना है राजस्थान की। राजस्थान का ज़िला है भीलवाड़ा। वहाँ का एक गांव है नरसिंहपुरा गांव। तारीख 2 अगस्त 2023 को शाम को कोई 4 बजे के आसपास एक वीरान खेत में 2 लड़के 16-17 साल की दुबली पतली सी लड़की को उसके पैरों से घसीटते हुए, मतलब वो पैर उसके ज़मीन पे नहीं थे, मतलब खड़ी नहीं थी लेकिन ज़मीन पे थे, उससे घसीटते हुए कहीं ले जा रहे थे। लड़की के निचले हिस्से में, शरीर के निचले हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था, यानी कमर के नीचे वो नग्न थी। ऊपरी हिस्से में जो कपड़े थे भी वो कई जगह से कटे फटे थे, हालांकि कपड़े नए थे, पुरानी की वजह से वो कटे फटे नहीं थे। और इन हिस्से में जहाँ जो कटे फटे कपड़ों वाला हिस्सा था, यानी कमर के ऊपर वाला हिस्सा, उसमें कई जगह से खून भी रिस रहा था। वो लड़की लगातार चिल्ला रही थी, मुझे मत मारो, मुझे घर जाने दो। लेकिन वो दोनों बेरहमी से उसे खींच रहे थे। इसी बीच में एक लड़के को वहाँ जो झोपड़ियाँ बनी थीं उसमें से एक लाठी वो निकाल कर ले आया और लड़की के सिर पर पूरी ताकत से उसने मार दिया। लड़की का चीखना बंद हो गया। इन लड़कों के साथ एक महिला भी थी और करीब 100 मीटर चलने के बाद वो एक खेत के किनारे पहुँचे। वहाँ लाइन से कई तंबू गड़े थे। तंबू से रहते हैं वो, लकड़ी के ईंटों से बने हुए तंबू जैसे, जिसमें बाहर की तरफ एक दरवाज़ा भी होता है। दरअसल ये लकड़ी का कोयला बनाने वाली भट्ठियाँ होती हैं। दूर से देखने में वो तंबू जैसे ही लगते हैं। वहाँ जो तंबू गड़े हुए थे उनमें से एक में उन लोगों ने लड़की को उठाया और उसके दरवाजे से भीतर फेंक दिया, यानी उस भट्टी में भीतर डाल दिया। पेट्रोल निकाल कर ले आए, माचिस जलाई और भट्टी का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो जो लकड़ी वाले कोयला बनाने की भट्टियाँ होती हैं वो ईंट वाली भट्टियों से बहुत अलग होती हैं, क्योंकि उसमें तापमान भी कम होना होता है, मतलब कम रखा जाता है और जल्दी उसको बुझाना होता है, ताकि कोयला, लकड़ी जब जल के कोयले के रूप में ही आए, राख न हो जाए। बहरहाल उसमें डाल दिया। लड़की तड़पने लगी, उसमें झुलसने लगी, उसकी आवाज़ बाहर आने लगी। भट्ठी से खून और मांस के जलने की अजीब सी बदबू भी आने लगी। उसी भट्ठी के बाहर, जहाँ से बाहर से इन लोगों ने दरवाज़ा बंद किया था, ये तीनों यानी 2 लड़के और एक महिला सामने ही बैठे रहे। शाम के करीब 7 बज गए, यानी कि करीब 3 घंटे हो गए थे। तब उनमें से एक लड़के ने भट्ठी का दरवाज़ा खोला। 40-42 किलो वजन की वो लड़की लगभग 10 किलो वजन के मांस के लोथड़े में तब्दील हो गई थी। दोनों लड़के उसे देखकर हड़बड़ा गए। एक ने एक फ़ोन निकाला और उससे कुछ नंबर मिलाने शुरू किए। कुछ ही मिनटों में वहाँ पर 6 और लोग आ गए, यानी 3 पहले से थे, 6 अब कुल 9 लोग हो गए। सभी आपस में फुसफुसाकर बात करने लगे, मशविरा करने लगे। फिर 2 लड़कों ने लाश को भट्ठी से बाहर खींच लिया। बॉडी के कई हिस्सों की चमड़ी प्लास्टिक की तरह जल चुकी थी, यानी जल के सिकुड़ गई थी, जैसे प्लास्टिक जलने के बाद सिकुड़ जाता है, सिकुड़ चुकी थी।
लेकिन हड्डियां सब जस की तस थीं। कोई भी हड्डी एक दूसरे हड्डी से अलग नहीं हुई थी। मांस के इस लोथड़े से धुआं निकल रहा था जो बर्दाश्त करने काबिल नहीं था। मांस के जलने की और मानव मांस के जलने की अलग दुर्गंध होती है। एक लड़के ने चीखते हुए कहा कि जल्दी से पानी लाओ, किसी तरह लाश को ठंडा करो वरना कोई आ जाएगा। आप समझिए 4 बजे घटना शुरू हुई और 7 बजे की ये बात है। साथ में जो महिला थी उन दोनों लड़कों के साथ, वो एक जो इस तरह की भट्टियों के मज़दूरों के रहने के लिए जो छोटे छोटे झोंपड़े से बने होते हैं उनमें गई और 1 बाल्टी पानी ले आई। लाश के ऊपर पानी जब डाला तो थोड़ी देर में लाश ठंडी हो गई। ये लड़का दौड़ा और फिर गया दूसरे लेबर्स के जो वहाँ हटमेट बने हुए थे वहाँ से एक फावड़ा लेकर लौटा। पहला वार उसने सिर पर किया। फावड़े की धार बहुत तेज नहीं थी, इसलिए उसे कई बार फावड़े से वार करना पड़ा, तब जाकर उसका सिर धड़ से अलग हुआ। क्योंकि शरीर अध जला था, पूरी तरह जला नहीं था, यानी मांसपेशियां भी भीतर इंटैक्ट रही होंगी, इसलिए कई बार के वार के बाद सिर को धड़ से अलग किया। और फिर दूसरे लड़के ने फावड़ा उठाया और लाश के टुकड़े टुकड़े करने शुरू कर दिए और कुल 20 टुकड़ों में लाश को काट दिया, उस जली हुई लाश को जो पहले के मुकाबले सिर्फ 1/4 रह गई थी। अब इन टुकड़ों को बोरी में भरा गया, 2 बोरियों में, और ये दोनों सिर पर रख कर चलने लगे। तभी महिला ने टोका कि एक बार ठीक से भट्ठी में देख लो, कुछ अंदर रह तो नहीं गया है। लड़कों ने फिर सिर पे उठाई हुई इस बोरी को जमीन पर रखा, भट्ठी के पास गए, डंडे से टटोलना शुरू किया। अंदर से मांस के कुछ टुकड़े और मिले, हाथ की जो उंगलियां थीं वो, और कुछ और मांस के टुकड़े उन्हें उसमें मिल गए, जिसे उन्होंने उस राख से निकाल कर फिर से उन्हें अपनी उन पहले से बंद की हुई बोरियों को खोलकर उसमें डाल दिया। फिर दोनों लड़कों ने एक एक बोरी अपने कंधे पर उठाई और चल पड़े। महिला ने पूछा, इसे ले कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, जंगल की तरफ ले जाएंगे, वहाँ जाकर देखेंगे कि इसका क्या करना है, और जब तक हम लौटते नहीं हैं तुम कहीं टस से मस मत होना, यहीं रहना और किसी को पास फटकने मत देना। दोनों तेजी से बोरी को कंधे पर लाद कर करीब 4 किलोमीटर चलने के बाद नहर के पास पहुंचे। लड़के ने कहा, इसे नहर में बहा दो, मुसीबत से पीछा छूटेगा। दोनों ने अपने कंधे से बोरी उतारी और इधर उधर देखने लगे। तसल्ली कर ली कि कोई नहीं देख रहा है तो दोनों ने अपनी अपनी बोरियां नहर में फेंक दी। इधर भट्ठी के पास खड़ी महिला भट्ठी के आसपास चहलकदमी कर रही थी, उसके पैर कांप रहे थे। इसी बीच दोनों लड़के लौट आए। तब उसने गहरी सांस ली और बोली, जल्दी चलो, रात हो गई है, अब किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। तीनों वहाँ भट्ठी से कुछ दूर, जब उसने कहा किसी को पता नहीं लगेगा, तो फिर लड़कों ने कहा कि घर जाना ठीक नहीं है, पता नहीं कौन कहाँ से देख रहा हो, इसलिए इस भट्ठी से थोड़ी दूर ये तिरपाल, एक जो मज़दूरों का घर होता है वहाँ से एक तिरपाल, उस समय चूँकि सीज़न नहीं था इसका, इसलिए मज़दूर भी सब चले गए थे और भट्ठियों का काम भी बंद था। वहीं थोड़ी दूरी पर एक तिरपाल निकाल कर वो महिला और दोनों लड़के वहीं सो गए। उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि लाश नहर में बहा दी है, अभी तक कोई यहाँ आया नहीं, और अगर आएगा भी तो अब उसे नहीं पता लगेगा कि लड़की गई कहाँ, उसका नामो निशान यहाँ पर नहीं है। ये बात करीब 9, साढ़े 9 बजे के या 10 बजे के आसपास अपना काम करके लौट आए और त्रिपाल के ऊपर तीनों सो गए। इसी बीच में रात करीब 1 बजे एक अनजान लड़का एक अधेड़ महिला के साथ वहाँ पहुँचा। वो लड़का उस महिला को काकी बोल रहा था। उसने देखा कि सामने भट्ठी में आग धधक रही है, मतलब धधक रही है क्या, आग लगी हुई है लेकिन बुझी नहीं है पूरी तरह से, और उसका गेट भी खुला हुआ है। सामान्य रूप से
जब ये ठंडी हो जाती है, कोयला आग उसकी धधकना ख़त्म हो जाता है, तब उसका गेट तब तक बंद रखते हैं जब तक पूरी आग बुझ नहीं जाती। तो यहाँ पर वो भट्ठी भी खुली हुई थी। लड़के ने कहा कि काकी, बारिश के मौसम में तो ये सब भट्ठियाँ बंद रहती हैं। मैंने आपको बताया ये 2 अगस्त की घटना थी, बारिश का मौसम था और ऐसे बारिश के मौसम में ये भट्ठियाँ बंद रहती हैं। सभी भट्ठियाँ बंद हैं, सिर्फ एक भट्ठी क्यों जल रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लड़के ने आवाज़ लगाई, कोई है क्या? पास गड़े तंबू से, पास गड़े जो हटमेट थी, वहाँ से एक कालू नाम का लड़का निकल कर बाहर आया। कालू ने कहा, इतनी रात कौन हैं आप लोग जो यहाँ पर आए हैं और क्या वजह है यहाँ पर रात में आवाज़ लगाने की? लड़के ने कहा कि मेरी बहन दोपहर में घर से निकली थी, अब तक नहीं लौटी। क्या तुमने किसी लड़की को यहाँ देखा है? कालू ने कहा, नहीं, यहाँ कोई लड़की नहीं आई है। तभी लड़के की काकी बोल पड़ी कि ये तुम्हारी भट्ठी आज क्यों जल रही है? सारी भट्ठियाँ बंद है, बरसात का मौसम है। कालू ने कहा कि पता नहीं काकी ये क्यों जल रही है, ये मेरी भट्ठी भी नहीं है, पड़ोसी संजय की है। ऐसा जवाब कालू ने तपाक से दिया। लड़का कुछ सोचते हुए भट्ठी के करीब पहुंचा तो उसे अंदर से मांस के जलने की दुर्गंध सुनाई पड़ी, या सूंघी उसने, या उसे पता लगा। वो हड़बड़ाते हुए बोला कि कालू, ये भट्ठी में क्या जल रहा है? इसमें तो मांस के जलने की दुर्गंध आ रही है। कालू सकपकाते हुए बोला, मुझे नहीं पता, कोई जानवर कूद गया होगा, वही जला होगा। लड़का बांस के डंडे से भट्ठी को, उसकी राख को या उसके जलते हुए कोयलों को इधर उधर करने लगा। तभी अचानक उसे एक चमकीला सा पदार्थ दिखा। वो चमकीली चीज़ उसने डंडे से बाहर निकाली। वो एक बड़ा चांदी का कड़ा था। उसने वो कड़ा अपनी काकी को दिखाया, साथ चल रही महिला को, या जो साथ में आई महिला थी। कड़ा देखते ही लड़के की काकी चीख उठी और बोली, अरे ये तो मेरी बेटी का कड़ा है, ये यहाँ कैसे पहुँच गया? कहीं बेटी को इसी भट्ठी में किसी ने जला तो नहीं दिया? हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता, ये उसे कोई क्यों जलाएगा? और वो बदहवास सी होने लगी। लड़के की आवाज़ भी कांपने लगी। वो सोचने लगा, महीना भर पहले ही बहन को कड़ा दिया था, ये चांदी का कड़ा महीने भर पहले ही उसने किसी ओकेज़न पे, संभवतः रक्षाबंधन के आसपास, उसे ये कड़ा उसने भेंट किया था। और फिर वो कहने लगा कि नहीं नहीं, ये मेरी बहन का कड़ा नहीं हो सकता। लड़के ने फिर खुद को संभाला और फिर से भट्ठी की राख को इधर उधर खोदना शुरू किया। इस बार उसे जला हुआ हाथ का एक टुकड़ा भी मिल गया। अब लड़का भी चीख पड़ा, काकी, हमारी गुड़िया को किसी ने जला दिया है। बदहवासी में चीखती हुई माँ, लड़की की माँ, अपने भतीजे के साथ गांव के प्रधान के घर पहुंची। आवाज़ सुनते ही हड़बड़ा कर प्रधान ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, महिला बोल पड़ी, प्रधान जी, मेरी बेटी को भट्ठी में जला दिया गया। प्रधान बोला, अरे ये तुम क्या कह रही हो, और इस समय तुम्हें कैसे पता लगा? तुम्हें पता भी है रात के 2:30 बज रहे हैं। लड़के ने कहा कि दोपहर से ही मेरी बहन गायब है। हम उसे ढूंढते हुए खेत पहुँचे तो वहाँ पर 5 में से 1 भट्ठी जल रही थी। मांस जैसा कुछ जलने की बदबू भी आ रही थी। भट्ठी को खोदा तो उसमें कड़ा और जला हुआ हाथ मिला। कड़ा मेरे बहन का ही है। तभी काकी बोल पड़ी कि घर में ये इकलौती बेटी थी, उसे सजने संवरने का शौक़ था। उसने क्रीम कलर का लहंगा और कमर तक आने वाली शर्ट पहनी थी। आज वो बार बार खुद को आईने में देख भी रही थी। तो मैंने उसे टोका था कि अभी सजने की बहुत उम्र पड़ी हुई है, बड़ी हो जाओगी तो ससुराल चली जाओगी, अभी किसके लिए सजना संवरना? कुछ करो प्रधान जी, मेरी बेटी का पता लगाओ। ये माँ की जो कर्कश आवाज़ होती है,
अपनी बेटी की तड़प में, उस तरह से उसने प्रधान जी को कहा। घबराए हुए प्रधान जी ने उसी वक्त थाने पर फ़ोन किया। इधर जब वो ये शोर शराबा, प्रधान के घर पे कोई महिला आके चिल्लाए, कोई लड़का आके चिल्लाए, पूरी घटना बताए कि मेरी लड़की को जला दिया गया, धीरे धीरे ये बात कानों कान पूरे गांव को पता लग गई थी। और जब तक पुलिस आई तब तक पूरे गांव को पता लग गया था कि भट्ठे में लड़की का कड़ा और एक अध जला हाथ भी मिला है। ये दो लड़के कौन थे जो लड़की को घसीटते हुए ले जा रहे थे? लड़की के शरीर पर कपड़े क्यों नहीं थे? उन्होंने लड़की को भट्ठी में क्यों डाल दिया? हम आपको इसे नेक्स्ट यानी भट्ठी कांड के दूसरे पार्ट में कल बताएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर सारे पार्ट्स को एक साथ बताया जाएगा तो बात समझ में भी कम आएगी और लंबी बहुत हो जाएगी। पुलिस ने बहुत मेहनत करके इस ब्लाइंड मर्डर को खुला था, इसलिए बहुत इत्मीनान से इसको समझने की ज़रूरत है कि पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को कैसे सुलझाया। कल सेकेंड पार्ट में हम आपको पुलिस कैसे, किस तरह से उन लोगों तक पहुंची, क्या उनका मकसद था, क्यों ऐसा हुआ और कैसे एक जिंदा लड़की को कोयले की भट्ठी में जिंदा जला दिया गया। तो कल तक मेरा इंतज़ार करिए। कल मैं आपको इस भट्ठी कांड के दूसरे पार्ट की पूरी बात बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।